हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लाइक जरूर करो इस वीडियो को ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं जिस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इमोशंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो सबसे पहले है 2 ऑफ वैंड्स, ग्रेट स्ट्रेंथ, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, हायरोफेंट, एट ऑफ सोर्ड्स, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, this is the lovers, oracle of pentacles, and last one is 6 of cups। ठीक है, चल हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। और हाइलाइटेड नंबर्स में है ओके 1 2 3 5 7 8। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। सबसे पहले 2 ऑफ वैंड। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, 2 ऑफ वैंड यानी श्योरिटी नहीं है इस पर्सन को। श्योरिटी नहीं थी अभी तक इस पर्सन को, या एक कंफ्यूजन थी इस पर्सन को कि आपके साथ उनका फ्यूचर है या नहीं है। ये पर्सन इस चीज को लेकर श्योर नहीं थे। ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आज इनकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है जहां पर ये श्योरिटी रिसीव करने वाले हैं, यानी श्योर हो जाने वाले हैं किसी चीज को लेकर। मे बी पास्ट में आपके पार्टनर के सामने 2 ऑप्शंस थे। ठीक है, मे बी एक तरफ आप थे, एक तरफ फैमिली थी, या एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी थी। तो पास्ट में ये भी पॉसिबल है कि उनके सामने 2 ऑप्शंस थे जिसमें से इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर कर दूसरे ऑप्शन को चूज करा। राइट, तो 2 ऑफ वैंड उस चीज को शो कर रहा है यहाँ पर कि जैसे आपके पार्टनर ने पास्ट में कोई डिसीजन लिया जिससे आप हर्ट हुए हो, जिससे आपको तकलीफ पहुंची है। अभी देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर है सेलिब्रेशन। वो आपको सेलिब्रेशन की एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको खुश देख रहे हैं, वो आपको हैप्पी देख रहे हैं। पर पहले इनकी सोच आपको लेकर शायद ये थी। 2 ऑफ वैंड तो दिखा रहा है कि जैसे आप इमोशनली या तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो, आप बहुत जल्दी लोगों की बातों का बुरा मानते हो, या शायद आपने अपने जीवन में ना बहुत कुछ फेस करा है। ठीक है, अपने चाइल्डहुड में भी हो सकता है आपने बहुत कुछ फेस करा है। आप हमेशा लोगों के लिए ना सैक्रिफाइस करते आए हो, सबके लिए आपने सब कुछ करा, सबकी आपने मदद करी। मैं सिर्फ आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, लेकिन जब बारी आती थी ना कि कोई आपके लिए कुछ करे तो नो वन इज अवेलेबल टू यू। तो आपने एक लोनलीनेस, एक ये जो होता है ना एक इमोशनल लोनलीनेस, ठीक है, इस चीज को आपने कहीं ना कहीं फेस करा। तो आप इस दर्द, इस तकलीफ को जानते हो कि अकेला रहना क्या होता है। आप इस तकलीफ को जानते हो कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता या कोई नहीं होता उसकी मदद करने के लिए, तो इंसान कैसा महसूस करता है। सो आपने वो चीज फेस करी है ना। आप जीवन में जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आपके है
ठीक है, आपने उस प्रॉब्लम को फेस करा है, अगर वही प्रॉब्लम कोई और भी फेस कर रहा होगा ना, आप उसकी एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाओगे, है ना। आप उसकी प्रॉब्लम से या उसकी एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाओगे कि यार ठीक है, ये प्रॉब्लम तो मैंने भी फेस करी थी, या ये दिक्कत तो मेरे साथ भी हुई थी। तो आप उस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझते हो। तो ऐसा ही आपके साथ भी है, आपने बहुत कुछ फेस करा है, आपने एक इमोशनली लोनलीनेस को फेस करा है, तो और लोगों के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करा है, लोगों की हमेशा मदद करते आए हो, काइंड नेचर है आपका, काफी अच्छा नेचर है आपका। आप आज भी लोगों की मदद करते हो, यानी आज भी ऐसा नहीं है कि कोई आपके सामने आए आप उसकी मदद नहीं करते हो, क्योंकि आपने उस चीज को देखा है, आपने उस चीज को फेस करा है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो ऐसे पर्सन से, ठीक है। ये बहुत अननोन एनर्जी होती है, ठीक है, जो हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन ये चीज होती हर इंसान में, ये चीज होती है मुझे लगता है हर इंसान में। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है जहां पर आपने बहुत कुछ फेस करा, बहुत सैक्रिफाइसेस आपने करे हैं, और आप जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हो। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं तो आप बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। सेलिब्रेशन है, आप खुश दिख रहे हो, आप हैप्पी दिख रहे हो, आप बहुत मजे में नजर आ रहे हो उनको, ठीक है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं नहीं है, आप उन्हें मिस करते हो या न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, वो नहीं समझ पा रहे हैं आपको देखकर, ठीक है। और वो खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं उस चीज से लेकर, ठीक है, तो वो खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद इसी वजह से वो आज इतना डेस्परेटली सोचने वाले हैं, डीप थिंकिंग करने वाले हैं आपको लेकर। आज पूरा दिन उनके साथ ऐसा ही रहेगा, वो एक डीप थिंकिंग की एनर्जी में रहेंगे, या आज सुबह से उनके साथ ये चीज रही होगी कि आपके ख्याल आते होंगे, आपकी सोच आती होगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे कि ना सोचे आपके बारे में, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचते होंगे। तो आज का दिन उनका कुछ ऐसे ही रहने वाले कि बहुत डीप थिंकिंग में रहने वाले हैं वो आपको लेकर, और बहुत मिस करने वाले, बहुत याद करने वाले वो आपको, क्योंकि वो आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं ना, वो आपकी तरफ से श्योर नहीं हो रहे हैं कि भाई आप क्या महसूस करते हो उनको लेकर, और वो जानना जरूर चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पॉसिबिलिटी। पता है क्या होता है ना, आप जब कुछ अच्छा करते हो ना किसी के लिए, मतलब एक जैसे आपने कुछ अच्छा करा है किसी के लिए, तो वो आप रिसीव करते हो, कर्मा इज देयर, ठीक है। आप अच्छा करोगे आप अच्छा रिसीव करोगे, आप बुरा करोगे आप बुरा रिसीव करोगे। आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, और आपने रिसीव में कुछ भी रिसीव नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर आपकी गिविंग एनर्जी कितनी हाई हो गई, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया। अब क्या होगा, यूनिवर्स आपके कर्मा का फल आपको देगा, ठीक है। आपने प्यार दिया, आपने किसी की मदद करी, ठीक है, या आपने प्यार दिया, बहुत प्यार दिया अपने पार्टनर को, लेकिन आपने कुछ रिसीव नहीं करा, तो अब आपकी बारी है कि आप रिसीव करने वाले। तो आपके ऐसा लग रहा है कि आपने जो कर्मा करा है, ठीक है, आपने जो प्यार दिया है, अब वो प्यार आप रिसीव करने वाले, आपके अच्छे कर्मों का फल जैसे आप रिसीव करने वाले। ओके, सो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि आपने जो प्यार दिया, अब वो प्यार आप रिसीव भी करोगे, चाहे इस पर्सन से रिसीव करो, या फिर अगर ये आपके कोई कार्मिक पार्टनर है, ठीक है, तो आपका जो ट्रू सोलमेट है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, उससे आप रिसीव करो, लेकिन आप रिसीव जरूर करोगे, उस लव को रिसीव जरूर करोगे। कोई कोई भी आपका करा हुआ कोई भी कर्म जो होता है ना, ठीक है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता, इट इज नेवर वेस्टेड, ठीक है। आपने कुछ करा है तो अब वो वेस्ट नहीं जाएगा, आप उसे रिसीव करने वाले। तो यहाँ पर ये यही एनर्जी है जहां पर आप उस चीज को रिसीव करोगे। और आपके पार्टनर जहां पर उन्होंने बुरा करा, बुरा गलत करा आपके साथ, तो अब वो भी उस बुरे कर्मा को रिसीव करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अब उस इमोशनली लोनलीनेस की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। शायद इनके आसपास कुछ नहीं है, कोई नहीं है जिसके जो इनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो। अब ऐसे में ये आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई काश आप हो, काश आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो, काश आप इनके जीवन में फिर से आ जाओ। तो ये चीज ये आज आपके पार्टनर महसूस करेंगे, क्योंकि आज इनकी एनर्जी ना बहुत लोनली भी हो सकती है, यानी बहुत जैसे लो वाइब्रेशंस होती है ना, या लो वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करना होता है, वो एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, और आप बहुत ही लाइट एनर्जी में हो, जहां पर आप एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इतना सोचोगे भी नहीं शायद आज आप पूरा दिन अपने पार्टनर के बारे में। आप ज्यादा अपने काम पर ध्यान दोगे, अपने दोस्तों पर ध्यान दोगे, आसपास लोगों पर ध्यान दोगे, बट इतना आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचोगे। कभी रह रहकर ख्याल जरूर आएगा उनका, लेकिन इतना सोचोगे नहीं। लेकिन वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही हैवी रहेगी। हैवी रहने का मतलब, जो चीज हैवी होती है वो क्या होती है, वो नीचे आ जाती है, ठीक है। जो चीज लाइट होती है वो क्या होती है, वो ऊपर चल जाती है। होता है ना, जब आपने कोई स्केल देखा होगा, कोई तराजू जिसे कहते हैं, ठीक है, कोई हैवी चीज आप डालोगे वो चीज नीचे आ जाएगी, लाइट एनर्जी होगी वो ऊपर चल जाएगी। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे ही हैवी रहने वाली है,
वो आपको रह रह कर याद करेंगे, मिस करेंगे, आपसे जुड़ी हुई बातें नहीं याद आएंगी, कंट्रोल भी अगर करने की कोशिश करेंगे नहीं कंट्रोल कर पाएंगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। और इमोशनली लोनलीनेस स्ट्रांगली ये फील करने वाले हैं, जहां पर इनका मन करेगा आपसे बात करने का, और ये लोनली फील बहुत ज्यादा करेंगे। चैंपियन ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जो आपके पार्टनर है ना, सिर्फ पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखो आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो एक दूसरे से, यानी सिर्फ इस जन्म से कनेक्टेड नहीं हो, इससे पहले कई जन्म होंगे जहां से आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है। कनेक्शंस हम जिस भी पर्सन से इस जन्म में मिल रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई पास्ट लाइफ से हमारा कनेक्शन होता ही होता है, और इस पर्सन के साथ भी आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इस पर्सन के साथ अगर पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल कर आए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, आप अपने जीवन में सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप अपने जीवन में भी ऐसा व्यक्ति चाहते हो जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपसे सच्चा प्यार करे, जो आपकी इमोशंस को समझे, जो आपकी फीलिंग्स को समझे, उन्हें हर्ट ना करे, क्योंकि ये व्यक्ति ने ना बहुत हर्ट कर दिया आपको, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को। तो अब आप अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हो जो आपको बहुत प्यार दे और आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को हर्ट ना करें, क्योंकि अब आप और ये सब सहने के लिए अपने आप को वो मानते हो कि भाई अब और ताकत नहीं है आप में ये सब चीजें सहने की, ठीक है, इतना दुख, इतनी तकलीफ सहने की। तो अब आप अपने जीवन में बस कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहते हो जो आपसे सच में सच्चा प्यार करे, बहुत प्यार करे, इक्वल गिव एंड टेक दे, ठीक है, और आपके लिए इमोशनली अवेलेबल भी रहे और लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी बने जिस व्यक्ति के साथ। तो आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हो अपने लिए, और आपको लगता है कि मतलब जैसे आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप इस व्यक्ति को भूल जाना चाहते हो, क्योंकि बहुत गलत करा है इन्होंने शायद आपके साथ, तो इसलिए अब आप इन्हें भूल जाना चाहते हो, आप इन्हें याद भी नहीं करना चाहते, याद रखना भी नहीं चाहते हो, इनके ख्याल भी आते हैं तो आप उनको भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये आपकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। बट क्या होता है ना, जब कनेक्शन होता है पिछले जन्मों का, पास्ट लाइफ का, या ट्विन फ्लेम सोलमेट्स होता है, ठीक है, तो चाहे कितना ही बुरा उस व्यक्ति ने करा हो आपके साथ, लेकिन एट लास्ट मिलना होता है उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो अगर आप कितना ही सोच लो कि यार ठीक है मैं इसे याद नहीं करूंगी, मैं इसे मिस नहीं करूंगी, या मैं इसे मिस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके सामने आ जाएगा, फिर भी इनका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आपके सोलमेट है, ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फूल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। सो देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, स्टार की एनर्जी तो पर्टिकुलरली ये दिखा रही है कि अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। तो ये सोचना बंद कर दो कि यार शायद यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, इस पर्सन के साथ कोई रिश्ता नहीं है मेरा, नहीं, ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी भी है। अभी तो आपने इस जर्नी को बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। अभी तो मतलब ये जर्नी मैं कहूंगी आधी भी नहीं हुई है, तो इतना इतना साथ है आप लोगों का, इतनी बड़ी जर्नी है आप लोगों की एक साथ। तो ये मत सोचो कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि मे बी दिस इज एंड पॉइंट, ठीक है, मे बी आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, बट नहीं, रियलिटी नहीं है ये, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है उन्होंने ऐसा नहीं है कि गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पर, या ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भूल गए हैं आपको, ऐसा नहीं, वो आज भी मिस करते हैं, याद करते हैं। बट एनर्जी पता है क्या है कि वो अपनी फीलिंग्स को ना छुपा लेते हैं, अपनी इमोशंस को, अपने प्यार को वो छुपाना बहुत अच्छे से जानते हैं, जो शायद आप नहीं जानते हो। उनके दिल में भी है कि काश रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, लेकिन वो अपने इमोशंस को छुपाना जानते हैं। तो वो अपने इमोशंस को बस छुपा रहे हैं, और वही चीज आपको बुरी लग रही है, वही चीज आपको हर्ट कर रही है कि भाई इस पर्सन के दिल में अगर इमोशंस हैं मेरे लिए, तो क्यों नहीं दिखा रहा है इमोशंस, है ना। अगर इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो क्यों ही अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस मुझे शो नहीं कर रहा है। तो यही चीज आपको वहीं पर हर्ट भी करती है। हायरोफेंट की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्रिएटिविटी। देखो मैंने क्या कहा है, ये व्यक्ति आज एक श्योरिटी की एनर्जी में आ जाने वाला है, यानी श्योर हो जाने वाला है इस चीज को लेकर कि भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति के जीवन में कोई पास्ट में दो ऑप्शंस थे। अच्छा, चाहे ये आपके सामने कितना ही कहते थे यार मैं, मतलब प्रॉमिसेस कितने बड़े बड़े करते थे यार, मेरी फैमिली अगर नहीं मानी ना तो भी मैं तुमसे शादी करूंगा, या तो भी मैं तुम्हारे साथ घर बसाऊंगा, तो भी हम आगे फ्यूचर सोचेंगे। आपसे प्रॉमिसेस कितने बड़े बड़े करे इस व्यक्ति ने, ठीक है। अपनी फैमिली को ही हो सकता है बुरा भला कहते थे, लेकिन उसके बाद भी एंड में जाकर इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर कर शायद अपने परिवार को चुन लिया, या फिर ये भी हो सकता है अपनी मदर को चुन लिया, ठीक है। फीमेल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर,
या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और इनके हस्बैंड है या वाइफ है या जो भी स्पाउस है इनके, ठीक है, उनके साथ ये कहते थे कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, शायद ये सही भी कहते थे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये चीज बिल्कुल सही कही है आपके पार्टनर ने कि जो भी उनके पार्टनर थे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो भी थे, उनके साथ उनका सच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, ठीक है, और वो आपको ये कहते थे यार मैं वहां पर रिश्ता खत्म करके तुम्हारे साथ शादी करूंगा या तुम्हारे साथ कनेक्ट होऊंगा, लेकिन ये वो भी पूरा नहीं कर पाए, है ना। एट लास्ट इन्होंने किसको चुना, आपको सैक्रिफाइस कर कर वापस अपने परिवार को चुन लिया। तो ये चीज आपको हर्ट करती है कि यार जब तुमने मुझसे वादे करे, तुमने मुझसे इतने प्रोमिस करे, और जब बारी आई कि तुम चुनो, तुम एक ऑप्शन को चूज करो, तो तुमने मुझे सैक्रिफाइस कर दिया और किसी और को चुन लिया, अपने परिवार को चुन लिया, थर्ड पार्टी को चुन लिया, ठीक है, आपसे ऊपर उन्होंने किसी और को जैसे चुन लिया हो। तो ये चीज आपको हर्ट करती है कि भाई ये कैसा डिसीजन है। आप शायद उनके किसी ऐसे डिसीजन लेने की वजह से हर्ट भी हुए, तकलीफ भी पहुंची है आपको। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 8 ऑफ सोर्ड्स को कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो अब क्या चीज है ना कि शायद इन्होंने चुन लिया है, उस थर्ड पर्सन को चुन लिया, चूज कर लिया आपके पार्टनर ने, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या बता रहा है, जहां पर ये व्यक्ति फिर भी खुश नहीं है, ठीक है, आपको मे बी उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, अब ये जब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं ना कि या कि जो मैंने डिसीजन लिया है क्या मैं सच में इस डिसीजन से खुश हूँ, क्या मैंने सच में ये डिसीजन सही लिया है, तो इन्हें आज समझ में आ रहा है कि नहीं यार मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। ये अपने कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, अपनी अवेकनिंग में आ रहे हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं बहुत ज्यादा आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत बहुत गहराई से सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार मैंने जो करा वो गलत था, मैं खुश नहीं हूं। अगर मेरा डिसीजन सही होता तो मैं खुश होता अपने डिसीजन से, अगर मेरा डिसीजन सही होता तो मैं उसके बिना खुश होता, लेकिन मैं उसके बिना खुश नहीं था। और मैं कहूंगी कि आप लोगों का रिश्ता इतना अच्छा, इतना प्यारा था, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एट लास्ट में जाकर आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर दिया, विच इज रॉन्ग। तो इनकी कॉन्शियसनेस इनको इस चीज का एहसास करवा रही है कि भाई तुमने जो करा वो गलत था, वो कितना कितना गलत था जो तुमने करा है, ठीक है, वो चीज तुम्हें खुशी नहीं दे रही। तो आज इसी वजह से शायद ये इतना लोनली फील कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं अपनी उस लोनलीनेस को मिटाने के लिए, ठीक है, इनके अंदर एक अधूरापन है आपके बिना, इनके अंदर एक एक इनकम्प्लीट एनर्जी सी फील करते हैं, या सुकून नहीं है इनके जीवन में, या आप कह लो बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर, कोई नहीं है इनको जो इनको समझे, इनको अंडरस्टैंड करें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पूरी करने के लिए उन्हें आपके पास आना ही था, और वो आपके पास इसलिए आना भी चाहते हैं। चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, चलो ये कार्ड ले लेते हैं। न्यू विजन इसको क्लैरिफाई कर रहा है, बॉटम कार्ड था वैसे। अब आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सोचना भी पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अगर वो आपसे बात करते हैं, ठीक है, कि उन्हें आपके साथ रिश्ते में वापस आना है, कनेक्ट होना है, कि अगर उन्हें आपके साथ रिश्ते में वापस आना है या आपके साथ रिश्ते में कनेक्ट होना है और वो आकर आपको प्रपोज करते हैं, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे अगर उन्होंने फीलिंग्स एक्सप्रेस करी तो आप क्या सोचोगे, आपका परसेप्शन क्या होगा, आपका माइंडसेट क्या होगा, ये इस बारे में बहुत सोच रहे हैं, है ना। और उन्हें लगता है कि अगर आपने कुछ गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया, या अगर ऐसा हुआ कि आप मे बी उन्हें एक्सेप्ट ना करके बल्कि उन्हें इग्नोर करके, निग्लेक्ट करके चले गए, तो या आपने उन्हें कुछ ऐसा बोल दिया कि आ गए तुम मेरे पास, अब आ गई तुम्हें मेरी याद, या ऐसा कुछ आपने बोल दिया जो जो ईगो को हर्ट कर गया उनके, ठीक है, तो क्या होगा। तो आपके पार्टनर आपकी सोच के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे आकर बात करते तो आप क्या सोचोगे, आपका परसेप्शन, आपका रिएक्शन, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, इन चीजों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। और ये आपको अप्रोच करना चाहते तो न्यू विजन यानी एक नए तरीके से, ठीक है, आपके विजन के बारे में तो वो सोच रहे हैं, बट एक नया तरीका भी वो इमेजिन कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको अप्रोच करा जाए कि आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिप्लाई या पॉजिटिव रिएक्शन ही आए। नेक्स्ट एनर्जी है लवर्स की, लेट्स चेक आउट। राइट, लवर्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पोस्टपोनमेंट। अब देखो यहाँ पर भी क्लियर मैसेज आ गया कि ये व्यक्ति आपके लवर है, यानी ये व्यक्ति आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, डिवाइन आपको ये साइन दे रहे हैं, ठीक है, और डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं पोस्टपोन, कि चीजें चाहे जितनी मर्जी पोस्टपोन हो रही है, या चीजें चाहे जितनी मर्जी
डीले कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जितनी मर्जी वो देर कर रहे हैं, लेकिन एट लास्ट उन्होंने आना आपके पास है। और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तब तक आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। ऐसे में आप अगर, क्योंकि अगर आप वेट एंड वॉच नहीं करते हो, ठीक है, और आप खुद जाकर उनसे बात कर लेते हो, खुद जाकर उनसे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो क्या होगा? तो आपके पार्टनर उससे क्या आपकी वैल्यू को समझेंगे? नहीं, वो उससे आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। उन्हें फिर से यही चीज लगेगी कि चाहे वो जो मर्जी कर ले, एट लास्ट आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, आपको उनके पास आना ही पड़ता है, ठीक है। वो फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो इसलिए ये समय आपके लिए ऐसा है जहां पर वो जितना मर्जी देर कर रहे हैं एक्शंस लेने में, आपको वेट एंड वॉच ही करना है, ठीक है। और वेट एंड वॉच करने का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी चीजों पर ध्यान ना देना, अपने करियर पर भी ध्यान दो, तब तक अपने करियर को स्टेबल करने में लगाओ, या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान दो, रादर दैन दिस कि भाई सिर्फ उनके बारे में सोचने से, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे कि देखो प्यार ठीक है, लेकिन प्यार का मतलब ये तो नहीं होता कि आप सिर्फ उस प्यार के बारे में ही सोचते रहो और बाकी चीजों को निग्लेक्ट कर दो। जो आपकी चीजें आपके पास प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में जो लोग आपको प्यार दे रहे हैं, आपकी फैमिली है, आपके आसपास आपके ब्रदर सिस्टर, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके आसपास लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर की वजह से, राइट। उन लोगों को निग्लेक्ट कर रहे हो, पर आपको अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है। प्रेजेंट में जो आपके पास है उन चीजों को लेकर आपके मन में एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, राइट। तो ये टाइम आपका है अपने प्रेजेंट पर फोकस करने के बजाय इसके कि वरी करो, टेंशन लो, स्ट्रेस लो, इसके बजाय उन चीजों पर फोकस करो। सोरो, ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मे बी ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये सौरो की एनर्जी में है। इनके साथ ये चीज होती है कि ये ना बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, और जब याद करते हैं तो सौरो की एनर्जी में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बार उन्हें ये महसूस होने लगता है कि यार जो कुछ भी हुआ है ना उसका कहीं ना कहीं कारण मैं खुद हूँ, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं खुद हूँ। उनको ये चीज महसूस होने लगती है, और ऐसे में वो खुद से परेशान आ जाते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों छोड़ दिया उसे, मैं क्यों गया उससे छोड़कर, उससे दूर, काश मैं उससे दूर नहीं गया होता। ये पर्सन इस समय आपकी तरफ इतना स्ट्रॉन्ग पुल और इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना कि इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का। शायद जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, पॉसिबल चांसेस है कि इसी समय इनका कॉल या मैसेज आप रिसीव कर लो, या इसी समय इनकी तरफ से कोई छोटा बड़ा कैसा भी एक्शन आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उस एनर्जी में है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं, और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है इस पर्सन का। अब आपको इन्हें चेस करने की जरूरत नहीं है, आपकी वाइब्रेशन, आपका ऑरा ही ऐसा है कि आप अपने आप ये पर्सन अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं आपके पास, है ना। किसी व्यक्ति से आप प्यार करते हो तो उस व्यक्ति को चेस करने के बजाय उसको अट्रैक्ट करो कि वो खुद आपके पास आए। जब आप खुद जाते हो ना तो आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को कम कर देते हो, लेकिन जब वो व्यक्ति आता है तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आता है, ठीक है। फिर आपकी भी वैल्यू बनी रहती है। तो अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद बनाकर रखो, क्योंकि लव जरूरी है, प्यार जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी रिस्पेक्ट है जो होनी जरूरी है एक रिश्ते में। 6 ऑफ कप को यहाँ पर राइपनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन जैसे ही नहीं लगेगा कि अब फेवरेबल टाइम आ गया है, अब सही टाइम आ गया है, ये वैसे ही आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेंगे। ओके, राइपनेस यानी एक राइट टाइम, ठीक है। पेड़ होता है, पेड़ से जब फल पक जाता है पूरे तरीके से, ठीक है, रेडी हो जाता है खाने के लिए, तब वो अपने आप गिर जाता है नीचे, आपको उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो दैट इज व्हाट राइपनेस। तो एक सही समय का वेट करो, जब वो राइट टाइम आएगा ना, जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, अपने आप वो पर्सन आएगा। और हर किसी का डिवाइन टाइमिंग देखो अलग होता है। रीयूनियन होगा, जरूर होगा, ठीक है, एनर्जी है बहुत लोगों के लिए रीयूनियन, रिकंसिलेशन की, लेकिन ये रीयूनियन कब होगा, एक डिवाइन टाइमिंग पर होगा, और आप सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग है ना। आप लोगों का ब्रेकअप टाइम अगर मैं देखूं कि कब से आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो वो भी अलग है ना, सेम तो नहीं है। तो अगर डिवाइन टाइमिंग भी आया तो वो सेम कैसे हो सकता है, वो भी डिफरेंट है सबका। तो आपको अपने रीयूनियन सबका होगा, लेकिन आपको बस फेथ रखना है और आपको राइट टाइम का, उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। हो सकता है आप लोग 6 ऑफ कप की एनर्जी है तो काफी पुराना है आपका रिलेशनशिप, हो सकता है स्कूल से या
कॉलेज से आप लोग एक साथ हो, एक साथ जुड़े हुए हो, तो काफी पुराना, काफी लंबा रिलेशन भी दिख रहा है आप लोगों का। फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते की। फ्यूचर एनर्जीज में है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, this is 8 of wands, great, ace of swords, king of swords, 7 of cups, 4 of sword, 8 of swords, oops, empress and knight of cups। ओके सी, यहां पर क्या एनर्जी दिख रही है, दिख रहा है ना जैसे दिस पर्सन हैज समथिंग टू ऑफर, कुछ ऑफर करने के लिए ये आपके पास है ना, आ रहे हैं आपको प्रपोज करने, आपको ऑफर करने, तो यही इनकी एनर्जी में भी है, यही इनकी सोच में भी है। अगर आपके पार्टनर का माइंडसेट में बताऊं तो आने वाले समय में ये पर्सन कुछ ऑफर करने वाले हैं आपको, ठीक है। हो सकता है ये रोए, ये गिड़गिड़ाए आपके सामने, आपसे माफी मांगे अपने किए की, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करे आपके सामने कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई थी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, या वो सब जो मैंने तुम्हें कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं और ये भी श्योर नहीं है कि आप उस चीज पर ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक भी तो कर दिया। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी करते हुए, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए जरूर नजर आएंगे, ठीक है, जरूर नजर आएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप की एनर्जी है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन, ओके देखो यहाँ पर भी एनर्जी यही है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है आपके, ठीक है। और ये पर्सन आपके सामने मैरिज का ऑफर रखने वाले हैं, शादी का ऑफर आपके सामने हो सकता है रखें, क्योंकि इन्हें पता है ये चीज लगेगी कि यार जब तक मैं शादी का ऑफर नहीं रखूंगा ना उसके सामने, या जब तक मैं कोई एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर उसके सामने नहीं रखूंगा, तब तक वो नहीं मानेगी, या तब तक वो नहीं मानेगा। उनको ये चीज फील हो रही है, उन्हें लगता है कि शादी एक ऐसी है, एक ऐसी चीज है जिससे अगर तुम शादी करो तो उसके साथ ही तुम फिर रहोगे, ठीक है, फिर वो इंसान कहीं नहीं जाएगा तुम्हें छोड़कर, है ना। तो उन्हें ये चीज महसूस होती है, तो उन्हें लगता है कि शादी का ऑफर अगर वो आपके सामने रखेंगे तो आप उस ऑफर को मना नहीं कर पाओगे, आप उस ऑफर को इनकार नहीं कर पाओगे। स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनमैरिड हो, जिसकी शादी नहीं हुई है, या जो जहां पर शादी के चांसेस है, उन लोगों के लिए स्पेशली। और अगर शादी का नहीं, अगर तो ये कोई ऐसा परमानेंट या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर आपके सामने रखेंगे ना, क्योंकि जिससे आप इन पर यकीन कर पाओ, जिससे आप इन पर भरोसा कर पाओ, राइट। उसके बिना उन्हें पता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि जो वो आपके साथ करके गए हैं, आप कैसे करते हो उन पर भरोसा, राइट। अगर उनके साथ किसी ने करा होता तो शायद वो भी भरोसा नहीं कर पाते, तो उन्हें भी ये लगता है कि आप कैसे करोगे उन पर भरोसा, कैसे आप उन पर विश्वास करोगे। तो ये अपनी गलतियों की माफी भी मांगेंगे आपके सामने, रो कर, गिड़गिड़ा कर, आपके सामने ऑफर भी रखेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर आपके सामने रखेंगे। हर तरीके की क्लैरिटी आप रिसीव करने वाले हो कि भाई क्यों गए आपको छोड़कर, क्यों इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, या क्या करा उन्होंने, मतलब जैसे ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या थी उनकी सिचुएशन, आप ये सब जानोगे, सब कुछ समझोगे, ठीक है। जो मैं ये बता रही हूँ ना, आप सब चीजों से फिर रेजोनेट भी कर पाओगे कि हाँ हमें पता था, ये चीज बताई गई है, जैसे हमें इस रीडिंग के थ्रू आपको शायद ये चीज बताई गई है, तो वो चीज भी आप फील करोगे। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर ये रखने वाले हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। चाहे इन्होंने पास्ट में कोई दूसरा ऑप्शन चूज करा था, थर्ड पार्टी को, अपने परिवार को, इन्हें समझ में आएगा कि वो उस चीज से खुश नहीं है, उस ऑप्शन से वो खुश नहीं है, खुशी उनके आपके साथ है, ठीक है। तो वो चाहे देखो इनकी पता है सोच ये भी थी कि भाई मुझे ना सबकी गुड बुक्स में आना है, ठीक है, मुझे मेरे परिवार की गुड बुक्स में भी रहना है, आपकी गुड बुक्स में भी रहना है। तो ये चीज तो देखो पॉसिबल नहीं है ना, किसी ना किसी एक को तो इन्हें थोड़ा हर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं कि मैं सबकी गुड बुक्स में आऊं और सबके हिसाब से चलूं, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि सबके गुड बुक्स के अंदर आने के लिए वो आपको हर्ट कर रहे थे, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को वो हर्ट कर रहे थे, जो कि वो गलत कर रहे थे। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि नहीं यार, मुझे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है,
मैं सबकी गुड बुक्स में नहीं आ सकता, मैं सबके हिसाब से नहीं चल सकता। यहाँ पर प्यार आपका और उनका है, तो किसी तीसरे की जरूरत नहीं है ना, किसी तीसरे की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। तब वो आपके सामने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ऑफर रखेंगे, ठीक है। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो हटेगी इनके जीवन से, ठीक है। और अगर फैमिली है तो वो फेवर में आएगी इनके, या फिर फैमिली के भी अगेंस्ट अगर इन्हें जाना पड़ा तो ये वो भी जाएंगे। तो कुछ मेजर स्टेप्स भी पॉसिबल है कि आगे चलकर आपके पार्टनर ले, जो आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे कि उन्हें लेने चाहिए, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर बनेंगे। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, पर गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर जैसे आपको कहना चाहते हैं, आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, मैं वो गाने सुनता हूं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, वो गॉसिप करते हैं आपके पीठ पीछे, ठीक है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक करते हैं आपके पार्टनर। आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी विश है कि आप उन्हें चाहो, आप उन्हें मांगो। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई उन्होंने चीट करा आपको। आई एम ओवर यू, सोचते जा रहे हैं आपके बारे में हर समय हर वक्त, या आपको दूर नहीं जाने देना चाहते बिकॉज यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। क्रेजी क्रश है इनका आपके ऊपर, सो स्ट्रांगली दिस पर्सन लव्स यू। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो भगवान से भी प्रे करते हैं कि आप उन्हें वापस चाहिए, हर कीमत पर हर हाल में आप उन्हें वापस चाहिए। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने कहा ना ये शादी का ऑफर रखेंगे इनके लिए। ऐसा है कि शादी का ऑफर इज द लाइक वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफर, कि भाई अगर शादी का ऑफर रख दिया तो फिर मान ही जाओगे आप। तो वो इनके लिए एक वो होता है ना नहले पे दहला, तो उसकी तरह है, ठीक है। इनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट आपके लिए है, लेकिन वो जेन्युइन है उनकी फीलिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है कि जेन्युइन नहीं है। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो if something deep within tell you that something is not quite right, just trust it. If you are unhappy in your life, change something, it's entirely up to you. Stop making excuses, you are in control of your own life. कई बार क्या होता है ना कि हम अंदर से ही सोच लेते हैं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हम अपने दिमाग को बांध देते हैं जब हम ये सोचते हैं ना यार ये पॉसिबल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में हम अपने माइंड को बांध देते हैं, जो कि गलत है, राइट। तो हमेशा हर चीज पॉसिबल है, लेकिन आपको उस चीज पर फेथ होना जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में किसी एक एरिया में खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, तो मे बी कहीं कुछ गलत आप कर रहे हो और उसको आपको बदलने की जरूरत है। और उसे आप खुद ही बदल सकते हो क्योंकि चीजें आपके हाथ में। उसमें आप एक्सक्यूजेस बनाओगे कि यार ये तो है ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर नहीं पॉसिबल, ठीक है। लेकिन जब आप हिम्मत करते हो, मेहनत करते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करते हो, तब आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके अंदर से आपको कहा जा रहा है, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग्स अगर आपको कह रही हैं कुछ कि भाई ये होना चाहिए तो वो करो, ये नहीं होना चाहिए तो उसे मत करो, ठीक है। तो अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, डिवाइन आपको आज यही गाइडेंस दे रहे हैं। चलो तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।